1970 के दशक में श्रीलंका में कई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस बननी शुरू हुई और उन्हीं में से एक था लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। बाद में 2009 में श्रीलंका ने एक लंबे चले संघर्ष के बाद लिट्टे के खात्मे की घोषणा की। पर आखिर लिट्टे और श्रीलंकाई सरकार के बीच चल रहे इस संघर्ष का असली कारण क्या था? आइए आज समझते हैं कहानी श्रीलंकाई सिविल वॉर की, एक देश की दबी हुई मिनॉरिटी से बने एक मिलिटेंट संगठन की और 4 दशक तक चले संघर्ष की, और कहानी राजीव गांधी के असैसिनेशन की। जैसे हमारा देश आज़ादी के पहले ब्रिटिश कॉलोनी था, ठीक वैसे ही श्रीलंका भी ब्रिटिश शासन के अधीन था और श्रीलंका को ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली 1948 में। और इन्हीं ब्रिटिशर्स की उपनिवेशवादी नीति ने आगे चल के जन्म दिया श्रीलंका की समस्याओं को। असल में श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी क्षेत्र तमिल बाहुल्य हैं और दक्षिण सिंहला बाहुल्य। तमिलियंस की आबादी श्रीलंका के कुल आबादी की 15% है और सिंहला लोगों की 70 से 75% के लगभग, और बाकी बचे दूसरे धर्म और संप्रदाय के लोग। और कमोबेश यही पॉपुलेशन डिवाइड श्रीलंका के आज़ाद होने के पहले भी था, तमिल माइनॉरिटी और सिंहला मेजॉरिटी। पर तब सिंहला लोगों और तमिल लोगों के बीच संघर्ष का कोई कारण नहीं था। असल में जब ब्रिटिशर्स ने श्रीलंका को अपनी कॉलोनी बनाया तो उन्होंने चाय की खेती के लिए तमिल लोगों को श्रीलंका में लाना शुरू किया और श्रीलंका के जाफना रीजन में अपने कई कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल खोले। अब क्योंकि जाफना तमिल पॉपुलेटेड था तो ज़्यादातर तमिल पॉपुलेशन लिटरेट हुई और उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट की ज़्यादातर जॉब्स मिली। पर समस्या तब शुरू हुई जब ब्रिटिशर्स देश छोड़ के चले गए और श्रीलंका एक डेमोक्रेटिक नेशन बना। अब क्योंकि सिंहला पॉपुलेशन तमिल से ज़्यादा थी तो नई बनी सरकार में तमिलियन से ज़्यादा सिंहला लोग थे और उन्होंने एक कानून पारित किया कि अब श्रीलंका के सभी सरकारी कार्य इंग्लिश की बजाय सिंहला में होंगे। श्रीलंकाई सरकार का ये एक्ट अपने आप में डिस्क्रिमिनेटरी था। अब क्योंकि तमिलियंस की स्कूलिंग इंग्लिश में हुई थी और उनकी नेटिव लैंग्वेज तमिल थी तो गवर्नमेंट जॉब्स में सिंहला लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट जॉब से तमिलियंस को एलिमिनेट करने का एक भद्दा इंस्ट्रूमेंट बनकर सामने आई। लैंग्वेज से शुरू हुआ ये डिस्क्रिमिनेशन यहीं नहीं रुका, बल्कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी ऐसे ही भेदभावपूर्ण नियम बनाए गए जिनसे तमिलियंस को शिक्षा से भी वंचित करने का प्रयास किया गया। इन्हीं डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट्स और सप्रेशन के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए 70 के दशक में तमिलियंस ने कई सैन्य संगठन बनाए। पर ऐसा नहीं था कि हथियार उठाने से पहले तमिलियंस ने शांति का रास्ता नहीं चुना था। असल में 50 से 60 के दशक तक उत्तर और पूर्व की तमिलियंस ने शांतिपूर्वक और कानूनी तौर पर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी, पर श्रीलंकन सरकार ने उनके अधिकारों और मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि तमिलियंस के प्रति क्रूरता, अमानवीयता और भेदभाव के साथ पेश आए। और इसी भेदभाव का परिणाम ये था कि तमिलियंस ने श्रीलंकन सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए और 4 दशक तक श्रीलंका गृह युद्ध, मानवीय उत्पीड़न और पारस्परिक संघर्ष का केंद्र बना रहा। तमिलियंस ने अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए जो मिलिटेंट संगठन बनाए उन्हीं में से एक था लिट्टे, जिसका गठन 1976 में बेलू पिल्लई प्रभाकरन ने किया था। लिट्टे बाकी तमिल संगठनों से कहीं मजबूत और प्रभावी था। इस मिलिटेंट संगठन में कम उम्र के बच्चों को भर्ती किया जाता था और उन्हें एक कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी। बड़ी संख्या में तमिल युवा इस संगठन से जुड़े और ख़ास तौर पर वो जिनके परिवार के साथ श्रीलंकन सरकार ने कोई दुर्व्यवहार किया हो। ये संगठन 80 के दशक में कितना मजबूत हो चुका था इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनकी अपनी अलग नेवी और एयरफोर्स तक थी। जाफना और श्रीलंका के उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में ये अपनी एक शैडो गवर्नमेंट चला रहे थे। लिट्टे के लड़ाके गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए भी काफ़ी चर्चित थे। ह्यूमन बॉम्बिंग भी इनका एक बड़ा हथियार था। प्रभाकरन के नेतृत्व में चल रहा ये संगठन बाकी सभी तमिल संगठनों से कहीं अधिक सशक्त बनकर उभरा। फिर भी लिट्टे तमिलियंस राइट का सोल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता था, इसीलिए बाकी तमिल मिलिटेंट संगठनों के साथ भी लिट्टे का संघर्ष परस्पर चल रहा था। अब इस तमिल और श्रीलंकन सरकार के संघर्ष के बीच इंडियन एंगल जुड़ना शुरू होता है 80s में। असल में श्रीलंकन तमिल्स के इंडियन तमिल्स के साथ आपसी संबंध रहे थे और जब श्रीलंकन सरकार ने श्रीलंकाई तमिल्स के साथ अमानवीयता और भेदभाव करना शुरू किया तो उसका असर भारतीय तमिल्स पर भी पड़ा, जिसकी वजह से तात्कालिक इंदिरा गांधी सरकार का झुकाव श्रीलंकाई तमिलियंस की ओर दिखा। शुरुआती दौर में तो भारत सरकार ने रॉ की मदद से श्रीलंका स्थित तमिल संगठनों और उनके लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी थी, यहाँ तक कि हर संभव मदद भारत सरकार के द्वारा तमिलियंस को दी जा रही थी। 1987 में जब श्रीलंकन सरकार ने तमिलियंस के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेना शुरू किया तो भारतीय सरकार ने तमिलियंस के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेजे थे। पर भारत का ये रवैया तब बदल गया जब श्रीलंका के तात्कालिक प्रेसिडेंट JR जयवर्धने
और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी में 29 जुलाई को एक अकॉर्ड साइन हुआ, जिसमें ये कहा गया था कि श्रीलंकन सरकार तमिल रीजन्स को स्वायत्तता देगी और श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए भारत सरकार अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजेगी। इंडिया और श्रीलंका के इस अकॉर्ड के साइन होने के बाद भारत सरकार की ओर से इंडियन आर्मी ने श्रीलंका पहुंचना शुरू कर दिया। पर इस समझौते के साथ एक समस्या ये थी कि जहां बाकी तमिल संगठनों ने तो इस पीस अकॉर्ड में साइन कर दिया था, वहीं लिट्टे अभी तक इस अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बना था। लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण को इस एग्रीमेंट का हिस्सा बनाने के लिए राजीव गांधी ने उनके साथ पर्सनल मीटिंग भी की थी, पर उसके बावजूद भी लिट्टे कभी इस समझौते के लिए राजी नहीं हुआ। और अभी तक जो संघर्ष श्रीलंकाई सरकार और लिट्टे के बीच चल रहा था, वो अब लिट्टे वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट हो गया। एक अनुमान के मुताबिक भारत सरकार ने इस दौरान लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च किए, पर उसका परिणाम कुछ नहीं निकला और अंततः भारत सरकार ने अपनी फोर्सेस को वापस बुला लिया। पर लिट्टे ने इंडियन गवर्नमेंट के इस एक्ट का बदला लिया राजीव गांधी से। जब वे अपनी चुनावी सभा के दौरान श्री पेरम्बदूर में थे, तभी एक औरत ने उनके पैर छूते हुए उनको और खुद को बॉम्ब से उड़ा लिया, जिससे राजीव गांधी की मौत हो गई। इस घटना ने भारत और पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। बहरहाल इस घटना के बाद भी लिट्टे लगभग 2 दशक तक श्रीलंका में एक्टिव रहा, पर लिट्टे के आपसी विभाजन और श्रीलंकाई सरकार के आर्म्ड एक्शन ने धीरे धीरे लिट्टे का खात्मा कर दिया। लिट्टे और श्रीलंकन सरकार के बीच चले इस संघर्ष के दौरान कई बेकसूर लोग मारे गए। श्रीलंकन मिलिट्री के ऊपर कई मानवाधिकारों के उल्लंघन के भी चार्जेस लगे। अंततः श्रीलंकन फोर्सेस ने बेलू पिल्लई प्रभाकरण को गोली मारकर हत्या कर दी। कहा तो ये भी जाता है कि हत्या के पहले प्रभाकरण को काफी टॉर्चर किया गया था। खैर, लिट्टे के खात्मे के इतने वर्षों बाद भी तमिलियंस का सद्भाव लिट्टे और उनके अधिकारों के लिए जीवित है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। अगर आपको हमारा यह हिस्टोरिकल नरेशन अच्छा लग रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करें। जय हिंद।